मोबाइल पे स्टेटस लगा है कर्नाटक वाली लड़की का नकाब को लेकर, है क्या नहीं भाई? जानते ना उस लड़की को जिसने नारा लगाया था? क्या नारा लगाया था उसने? क्या नारा लगाया था? कुछ लोग अब भी नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह की रहमत खाते खाते दांत टूट गए, उसका नाम लेना नहीं आया अभी। क्या नारा लगाया था उसने? अल्लाह अकबर। हम रोडों पे उतर आए, हमने नारे लगाए, हमने कहा वाह शेरनी तूने काम कर दिया। मगर हमने अपना मुहासबा किया, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम एक जुलूस निकाल के घर बैठ जाएं? हम एक बार जलसा करके कहते हैं हम तेरे साथ हैं, अब कदा हो जाएगा? एहतजाज का सबसे बेहतर तरीका यह है अपनी बेटियों को नकाब पहना दो। ये सबसे बेहतर तरीका है एहतजाज का। कल तक 5% बेटियां नकाब में थी, तो आज 100% नकाब में आ जाओ। रोड पे नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा। अपनी बेटियों पे लाजिम कर दो कि बेटी आज भाग मुस्तफा के दिए हुए नकाब पे आ गई है। अब तक तुम्हें नकाब निकलती रही, लेकिन अब बगैर नकाब के नहीं निकलना है। नकाब पहन फिर निकल, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि एक नारी की सजा थी कि जिसने हर बेटी को नकाब के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने इस्लाम, कानूने इस्लाम। बड़ी बड़ी बातें हुई, लोगों ने कबंद कर दिया, मजहब ने लपेट दिया, मजहब ने औरत को मुंह छुपा दिया, मजहब ने। शर्म नहीं आती? जो इज्जत इस्लाम ने दी है बेटी को वो किसी ने नहीं दी है। हाँ, जो इज्जत इस्लाम ने दी का घर में काम करा के उससे नौकरानी बनाया इस्लाम ने। मैंने कहा सुन गए, जब ये घर में थी तो एक बाप को खाना खिलाना, एक भाई को खाना खिलाना, एक माँ को खाना खिलाना, या फिर बेटे को खाना खिलाना, बेटी को खाना खिलाना, शोहर को खाना खिलाना। कितने फर्द बने? कितने बने? 4, 5, 6, 8, 10, बस इतना ही है ना? इतनी जिम्मेदारी है ना? लेकिन तुमने इसे लाके स्कूल में खड़ा कर दिया। वो कहा था ना कि तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातूने खाना हो वो सवा की परी ना हो। पढ़ाने का मुखालिफ नहीं। मैं चाहता हूं मेरी कौम की बेटी MBBS बने, मैं चाहता हूं मेरी कौम की बेटी BUMS करे। हर बंदा चाहता है कि यार मौलवी बेटियों के पीछे पड़े रहते हैं। चलो नहीं पढ़ेंगे, बताओ तुम्हारे पास इस्लामिक गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज कितनी? कोई है तुम्हारे पास ऐसा स्कूल जिसमें सिर्फ बेटियों को पढ़ाया जाए? हमने इंतजाम किया कोई बेटियों के लिए? हमने उन कुत्तों के हवाले बेटियां कर दी जिनके पास न बेटियों की इज्जत महफूज है, न जिंदगी महफूज है। तो ख्वाब कितने बड़े बड़े, बेटियों को MBBS बनाना, और जो दुश्मन तुम्हारी बेटों को MBBS न बना सके, तुम्हारी बेटी को खाक MBBS बनाएंगे। अगर चाहते हो बेटियों की इज्जतें महफूज रहे तो इस होने वाले हादसे से एक सबक ये भी लो कि जहां हम जलसे कराते हैं, जहां हम मदारिस चलाते हैं, एक ऐसा कॉलेज बनाएंगे जिसके अंदर पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां। क्या हमारी कौम में ऐसे अमीर नहीं है जो स्कूल चला सके? खूब है, मगर हमारा जहन ही नहीं गया। आज जब बेटियां बेआबरू हो रही है ना, तब हमारी चीखें निकल रही हैं, तब हम तड़प रहे हैं। जब बेटियां बेइज्जत हो रही हैं, तब हम कह रहे हैं हो क्या रहा है? और भाई ये तेरी करनी का फल है जो तेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। पढ़ाइए बेटियों को, लेकिन उनकी हिफाजत के साथ। बेटी स्कूल जाती है, अगर गर्ल्स कॉलेज भी जाती है तो छोड़ने के लिए भाई जाए या बाप जाए। ये जिम्मेदारियां उठाइए, और खा के सो जाना ये जिंदगी नहीं है। कौम के लिए कुछ करके जाइए। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये कौम इंशाअल्लाह जरूर कर देगी, जिसे इंशाअल्लाह कहने पे मुसीबत आ रही है। कम से कम इरादा तो मजबूत रखो, मदद रब की जानिब से आएगी। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, बच्चियों के लिए बेहतर फैसला करें और अपने घरों में पर्दे को लाजिम कर दें।
पर्दे को लाजिम कर दे। बता दूं ये जलसा सुनना औरतों के लिए इतना जरूरी नहीं जितना इनका नकाब। हाँ, आइंदा ऐलान करना जो बेटी भी जलसा सुनने आए पर्दे के साथ नकाब के साथ आए, ये जरूरी है, वरना पूरे जलसे में इतना सवाब नहीं जितना आदाब लेके घर लौटेंगे। ख्याल करें इस चीज का, बेटियों को पर्दे के अंदर रखें और इस्लाम पे उठने वाली आवाजों का गला घोट दो, गला घोट दो। और सबसे आसान तरीका यह है बेटियों को पर्दे में रखो। तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? खुदा की कसम, नबी रहमत शफी उम्मत, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, अल्लाह अकबर, जिनकी दुनिया पूरी कायनात जिनकी गुलामी का दम भरती है, उनकी शहजादी अल्लाह अकबर मखदूमा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप बाप के घर से रुखसत हुई तो 17 पैबंदों वाली चादर लेके आई। अल्लाह अकबर, वो पैबंद भी जब खुले हैं तो अब सैयदा के घर में कोई ऐसा कपड़ा न था जिससे अपने दुपट्टे में पैबंद लगा पाती। आपके चादर में पैबंद लगाने के लिए कपड़ा न था। हजरत अली कहने लग गए, फातिमा कहा जी, का जाओ अपने बाबा के पास चली जाओ, उनसे जाकर के सुना है माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, एक चादर अपने लिए लेकर के आ जाओ। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा ज़हरा आई है, जब अपने हुजूर के दरवाजे पर आई है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात हुई, का हुजूर से मिलना था, का हुजूर तो अभी अभी चले गए हैं। अल्लाह अकबर, वापस आकर सवाल नहीं किया है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, हजरत अली ने फिर कहा, जाओ फातिमा, आपने फिर भी हिम्मत नहीं होती है, आप जाकर खुद सवाल करें वालिद से। हजरत अली आए हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? कहते या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी के सर पे जो चादर है उस पर 17 पैबंद लगे हुए हैं, आका को ये चादर अता फरमा दीजिए ताकि आपकी बेटी अपने सर को झुका सके। मेरे हुजूर फरमाते हैं, अली ये जो तकसीम हो रहा है ये बदर हुनैन के जो यतीम बच्चे हैं जिनके वालिद शहीद हो चुके हैं उनके बच्चों का हक है, मैं ये अपनी फातिमा को नहीं दे सकता। कितना बड़ा इंसाफ मेरे नबी ने कायम किया जमीन पे, का ये शहीदों के बच्चों के हक है, ये यतीमों का हक है, फातिमा को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अली से कहते हैं, अली मेरे मिल्कियत में एक ऊँटनी की खाल रखी हुई है, अगर जरूरत समझो तो उसको लेके चले जाओ। हजरत अली ने वही खाल उठाई है और हजरत फातिमा ज़हरा के पास आए हैं। हजरत सैयदा फातिमा ने हजरत अली के हाथ में खाल देखी, अली क्या लेके आए हो? क्या कोई चादर भी लाए हो? नहीं फातिमा, चादर तो न मिल सकी, हुजूर ने यही खाल दी है। कहा सुनो अली, अगर पर्दे के लिए जरूरत है तो ये चादर लेके चले जाओ, अगर जरूरत होगी तो फातिमा इसे इस्तेमाल कर लेगी। अल्लाह अकबर, खातून जन्नत है, नबियों के सरदार की बेटी है, हुजूर ने चादर की जगह खाल भेजी है। हजरत फातिमा ने देख के ये नहीं कहा था अली मैं इसको नहीं रखूंगी सर पे, बल्कि आपने दुपट्टा रखा, ऊपर से खाल डाली है और उसके बाद कुरान की तिलावत शुरू कर देती है। पीछे पीछे से नबी रहमत आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, दरवाजे पे दस्तक हुई है। हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती है, कौन? काना मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना सुना उठ के खड़ी हो गई, कहते बाबा अंदर तशरीफ ले आइए। जैसे मेरे हुजूर ने अंदर कदम रखा है, खातून जन्नत के सर पे खाल देखी है, नबूवत की आंखें बरसने लग जाती हैं। हुजूर बेटी के पास आए हैं, बेटी के बातें को पोषा दिया, फरमाया फातिमा खुश तो है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं रब के फैसले पे राजी हूँ। कहा बेटी उदास न होना, आपने हजरत फातिमा से कहा कम फातिमा मुसल्ले का कोना हटा। जब हजरत फातिमा ने मुसल्ले का कोना हटाया तो क्या देखती है? हीरे जवाहरात की नहरें बह रही थी। कहा फातिमा, अगर तू चाहे तो ये सारे नहर के हीरे तेरी गोद में डाल दिए जाएंगे। हजरत फातिमा कहती है, बाबा मुझे हीरे नहीं चाहिए, मुझे हीरे के बदले में रब की रज़ा चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने इस्लाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मजीद मरहूम कुतुबुद्दीन भाई उनके साहबजादे हैं, इन्होंने 1100 रुपए सुभान अल्लाह इदारे के लिए अपने वालिद की जानिब से पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बात बता दूं, ये जो हम 6-6 फीट की दीवारें बने बैठे ना, ये तेरा मेरा कमाल नहीं, ये बाप की मेहनतों का रंग है, ये बाप की मेहनतों का रंग है। और जिस छत के अंदर लेते हो ना तुम, ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये बाप का कमाल है। हाँ, वरना माँ के पेट से कोई छत लेके पैदा नहीं हुआ। आज अगर बाप कब्र में है ना, वो
दोपहरी की मजदूरी, वो रातों का आना, वो थक के जमीन पे बैठ जाना। आज कब्र में वो तुमसे कुछ और नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं, बेटे मैंने अपना वारिस समझ के छोड़ा था, आज मेरे लिए कुछ कर दे, आज मेरे लिए कुछ कर दे। अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो अपने बाप के नाम से, अपने भाई के नाम से, वो माँ जिसने रातों में तुम्हें जाग जाग के सुलाया, उस माँ के नाम से इस इदारे की खिदमत जरूर करके जाना, इस इदारे की खिदमत जरूर करके जाना। इस इदारे ने बड़े इनामात दिए हैं, बड़े एहसानात हैं इस इदारे के कौम पर, लिहाजा आप अपने खून पसीने की कमाई इस इदारे पे लगा के जरूर जाना। मेरी बात सुनना, एक दिन सबको मरना है ना, कितने लोगों को मरना वही बता दें, सोच के हाथ उठाओगे भाई। कुछ लोग तो इसलिए नहीं उठा रहे थे घर जाने से पहले ही न मर जाए, मकबूलियत की घड़ी है ना, ये हाथ मकबूल हो गया तो यही दमना निकल जाए, इसलिए भी नहीं उठा रहे ना हाथ। ये सोच रहे ना भाई, अगर हुजूर के जिक्र की महफिल में मौत आ जाए तो उससे अच्छी मौत ही नहीं है। मरना तो बड़ी बात है यार, मैं तो जलसे में सोने वालों को भी नहीं उठाता हूं। हाँ माशाअल्लाह, अभी नहीं हजरत, अभी ऐसा नहीं काम होगा। मैं जलसे में सोने वालों को भी नहीं उठाता हूँ, क्यों? इसलिए कि अगर जलसों में आंख लगती है तो ख्वाब में मुस्तफा ही तशरीफ लाया। ऐसे महफिलों में नींद आ जाए तो फिर ख्वाब में मदीना ही दिखाई देता है। अगर यहाँ सोने से मदीना दिखाई दे तो फिर मर गए तो खुदा की कसम जन्नत दिखाई दे जाए। तो डर के हाथ ना उठाए। कितने लोग मरेंगे हाथ उठा के बता दें। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे, पता नहीं मरने का इरादा है। अगर नहीं है इरादा तो कब्रिस्तान जाके देखना, बैठी हुई कब्रें, वो गले हुए तख्ते, वो गहरे गहरे गड्ढे, वो पुरानी कब्रों के निशान तुम्हें बताएंगे एक दिन यही ठिकाना बनना है। मरना सबको है, और मरने के बाद मालूम है कितना होगा और क्या होगा। ये बताऊं कितना होगा और क्या होगा? सिर्फ इतना होगा, तुम मरोगे, डीजे में बिरयानी बनेगी, 40 में खाना चलेगा, औलाद बहुत करेगी तो एक कुरान का हदिया करके मस्जिद में लाके रख देगी। बेटी रख गई, बेटों का हक अदा हो गया ना। जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाओ। मस्जिद में रखी रखी बेटियां कितनी पुरानी हो गई, पढ़ने का ही नंबर नहीं आता। हाँ, पढ़ने का ही नंबर नहीं आता। ये पैसा ये जो मदरसे में जा रहा है, अल्लाह करे ये मदरसे में जब लगेगा ना, फिर देखना 50 साल बाद भी मरने के, जब भी इस इदारे में कोई बैठ कर कुरान पढ़ेगा, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, ये कुरान पढ़ेगा, अल्लाह ठंडी हवाएं तेरी कब्र के अंदर चला देगा। ये सब कहे जाएगा। ऐसे काम कर जाओ, कुरान की तालीम को आम कर जाओ, ये तेरा पैसा। अगर एक हाफिज कुरान पे लग गया, किसी हाफिज को पढ़ाने की उजरत में लग गया, तो वो जहां जाके पढ़ाएगा, जितने कुरान पढ़ेंगे, फिर उसके पढ़ाए हुए जितने पढ़ेंगे, फिर उनके पढ़ाए हुए जितने पढ़ेंगे, अल्लाह सबके पढ़ने का सवाब तेरे नामे अमाल में प्लस करता है। तो ये है जन्नत में जाने के काम। तो भाई कुतुबुद्दीन ने अपने वालिद मरहूम की जानिब से 1100 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। तुम क्या ही तो सुभान अल्लाह, देने की हिम्मत ना हो तो सुभान अल्लाह ही कहते रहो। कम से कम पता तो चले ये देने वालों से राजी हैं। कुछ तो घूर के देख रहे हैं, 1100 दिए क्यों? तो भाई ले जा, ले और 1100 मुझसे ले जा, घूर के ना देखो। सुभान अल्लाह, अल्लाह तौफीक ले। तो भाई कुतुबुद्दीन ने अपने वालिद की जानिब से 1100 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला इनके वालिद मरहूम की कब्र पे अपने रहमत और गुफरान की बारिशें फरमाए। सुभान अल्लाह। और कौन है? वालिद साहब के नाम से मौलाना शफीक अहमद साहब, इन्होंने 250 रुपए पेश किए। अल्लाह इनकी नस्लों को सलामत रखे, इनकी नस्लों को सलामत रखे। अल्लाह ताला इनको दोनों जहान की नेमत बरकत अता फरमाए। भाई जिसको अपने माँ बाप से, अपने खानदान वालों से जो चले गए हैं उनसे प्यार है, और जो है उनसे भी प्यार है, तो कोशिश करें जो भी जिसकी जेब में हो, आज मुस्तफा के घर के लिए जेब इतनी खाली कर दो, बस जितना जरूरी हो उतना रोके। बस अल्लाह तौफीक दे, 10, 20, 50
जिसको भी जो देना है वो उठे अपनी जगह से और उसमें ताबन जरूर करे और उसके बाद अपनी जगह पे जाके बैठ जाए। ये हिस्सा है और यहाँ पे आप लोग हाजिरी लगवाएं। उठे सारे लोग अपने आप